नमस्कार। समाचार चिंतन लेकर आया हूं मेहता टॉक्स पर। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में दुर्गा पूजा के अवसर पर रात को दुर्गा विसर्जन के जाते हुई शोभा यात्रा पर शांति दूतों ने पत्थर चलाए। विशेष समुदाय कहे जाते थे पहले, अब विशेष समुदाय से दर्जा उनका ऊपर बढ़ गया है, शांति दूत कहे जाते हैं। और अन्य सोशल मीडिया पर तो सीधा सीधे मुसलमान ही बोलते हैं कि मुसलमानों ने इस कौम के लिए नहस की बात है। ये ऊंचाई उन लोगों को, उन कौम के लोग प्रत्येक हिंदू उत्सव के पूर्व एक सभा कर अपने मस्जिदों में, मदरसों में कि कैसे शांति कायम रखा जा सके, कैसे हम मेलजोल से रह सकें, इस पर विचार करना। तो समाचार चिंतन में मैं आज इस पर ही विचार करूंगा। समाचार पर नहीं, समाचार तो यही है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा शोभा यात्रा के साथ चली जा रही थी और उसमें बाजे बज रहे थे, डीजे बज रहे थे। डीजे में आपत्ति हो जाती है, जय श्री राम मत कहो, भारत माता की जय मत कहो, जोगी फिर आएंगे यह मत कहो, वो कुछ मत कहो, और पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिए तो भैया आसामत आ जाएगी। तो खैर, मुझे यह भी नहीं कहना है कि क्या क्या चीज कहना चाहिए जुलूस में, क्या क्या चीज नहीं कहनी चाहिए जुलूस में, ये वहां का प्रशासन तय करेगा। बहराइच स्थान पड़ता है कहाँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश के नक्शे पर। ये उत्तर प्रदेश और ये नेपाल से सटे, अर्थात उत्तर प्रदेश के उत्तर और पूर्व पश्चिम के बीच मध्य में, उत्तर मध्य में बहराइच जिला पड़ता है और तहसील पड़ता है महसी। उत्तर प्रदेश में तहसील का अर्थ होता है जैसे अपने यहाँ प्रखंड होता है, खंड होता है। तो प्रखंड कार्यालय में झारखंड में और बिहार में ऐसा है कि यहाँ पर ग्रामीण विकास का भी कार्यालय उसी में हो जाता है और राजस्व वसूली का भी कार्यालय उसी में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में होता तो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की, लेकिन उसको तहसील कहते हैं, जिसको सीओ के अंतर्गत आता है। राजस्व वसूलने वाली वो जो विभाग है उसको तहसील कहते हैं। तो महसी तहसील की यह घटना हुई। चलिए, रात्रि की घटना हुई और रात्रि की घटना में पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी हो जाने के बाद जुलूस थम गया, रुक गया। पुलिस वाले जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम रहते हैं, कम थे, बड़े बड़े आए अधिकारी और उन्होंने निवेदन किया कि भाई शोभा यात्रा को बढ़ाओ, शोभा यात्रा को बढ़ाओ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, शोभा यात्रा तो अब तब बढ़ेगी जब ये बताओ कि पत्थर क्यों मारा गया हम पर, हमने तो कुछ किसी का नुकसान किया नहीं, तो शोभा यात्रा जा रही थी। तो बोले पहले ये बढ़ाओ तो कुछ बात हो। इस तरह से शोभा यात्रा बढ़ाने के क्रम में पुलिस के द्वारा कुछ जो भगदड़ मची, कुछ ज्यादा बल प्रयोग का हुआ होगा, भागा भागी हुआ। इसी भागा भागी में गोपाल मिश्र वो विशेष समुदाय के शांति दूतों द्वारा किसी गली में खींच लिया गया और उसको बड़ी बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या की गई। कहते हैं कि नाखून कबाड़े गए और उन्हें यातनाएं दी गई। इस प्रकार से उसकी मौत हुई। अब मृत्यु हो गई तो दूसरे दिन प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया में लोग क्रोध में, गुस्से में, अब ये भूल गए लोग कि गोपाल मिश्र फॉरवर्ड था कि बैकवर्ड था, पंडित था, ब्राह्मण था, क्या था। तो सारे दलित हिंदू से लेकर के सभी संवर्ग के लोग हिंदू एकत्रित हुए और रास्ते में, जैसे वो राजीव गांधी कहा था ना कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती कांपती है, तो यह वृक्ष तो बड़ा नहीं था, धरती कुछ कांपा नहीं, लेकिन इतना अवश्य हुआ कि एक साधारण सहजन का पेड़, जिसको मुनगा का पेड़ कहते हैं, वह भी जब गिर जाता है तो थोड़ी आवाज तो होती ही है। तो रास्ते में कुछ दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया, कुछ अग्निकांड भी हुए। अब यहाँ पर मीडिया, शासन या वामपंथी दलों से फिर वही गलती हो रही है जो गलती 2002 में गोधरा कांड के समय हुई थी। यदि गोधरा कांड के समय 2 डब्बे जलाए गए थे मुसलमानों के द्वारा और उस समय यदि वक्त रहते मीडिया के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, सभी के द्वारा
इस घटना पर निंदा क्रोध व्यक्त किया गया हुआ होता, कुछ मलहम लगाए हुए होते हिंदुओं के भावनाओं पर, तो शायद गुजरात का दंगा नहीं हुआ होता। लेकिन सभी खामोश रहे, इसकी चर्चा तक करना किसी ने ठीक नहीं समझा कि निहत्थे कार सेवक जो राम भक्त थे जा रहे थे वापस अयोध्या से और अपने घर पहुंचने वाले थे कि उनके 2 डिब्बों को मुसलमानों ने जला दिया। किसी ने नहीं कहा। प्रतिक्रिया में जब दंगा हुआ तो वो उस दंगे की चर्चा खूब हुई, वर्षों तक बर्रपटें लिखी जाती रही। अमेरिका से आए, यूनान से आए, फ्रांस से आए, कहां से जर्मनी से आए, किस किस जगह से नए नए किस्म के नए नए रूप में रिपोर्टर आए, रिपोर्टिंग किया और ले गए। दंगा हो गया। सच्चाई तो सच्चाई होती है। उस दंगे की क्या सच्चाई थी और गोधरा की सच्चाई क्या थी? उसके ये खलनायक जिसे अमेरिका ने वीजा देना बंद कर दिया था, आज तीसरे टर्म में भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय, और अमेरिका उन्हें हाथों हाथ लेता है, सम्मान करता है, सम्मान किया है। आज वे पूजनीय हैं, आज वे आदरणीय हैं, आज हिंदू हृदय सम्राट समझे जाते हैं। इस कांड में, बहराइच कांड में भी यही गलती हुई है। मेरा कहना है कि रात में जो शोभा यात्रा पर पत्थर चली, पत्थर में मूर्ति खंडित हुआ, लोगों की वाह भावनाएं आहत हुई, उसकी जिक्र होनी चाहिए थी। पत्थर क्यों चला उसको पकड़वाने की खोज होनी चाहिए थी। रात से ही शुरू कर देते मीडिया वाले, पुलिस वाले, प्रतिपक्ष नेता, ये सब इस घटना का भर्त्सना करते कि ये शोभा यात्रा पर जो इस तरह से पत्थरबाजी हुई वो गलत हुई। तो सबका गुस्सा शांत रहता है कि भाई सभी तो नोटिस ले रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं, तो करना खुद को पड़ा। और स्वयं जब अनियंत्रित और क्रोधित भीड़ सड़क पर उतर आए तो जाहिर है कि कुछ हानि तो होगी ही होगी। अब सब चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन अब मीडिया में क्या चल रहा है, प्रेस में क्या चल रहा है, अखबारों में क्या आ रहा है, अब आ रहा है इसके बाद की घटना। अब आ रहा है इसके बाद की घटना का उल्लेख कि इसको घर जल गया, उसकी दुकान जल गई, उसकी चौकी जल गई, उसकी खटिया जल गया, उसकी कुर्सी जल गई, उसके छप्पर जल गए, गरीब हैं, बहुत हैं, अब्दुल तो हाय करके रो रहे हैं। भैया तो ये क्यों जल गई? ये जलना नहीं चाहिए। दुख हमको भी है, वो बच्चा जो कोई मुसलमान का रोता है तो हमारा भी हृदय कांपता है कि क्यों इसको जला दिया। लेकिन जरा सा सोचिए, गोपाल मिश्र की मृत्यु हो गई, उसके दुख का। और सत्यवान नामक एक युवक, शायद अभी तक उसका फाइनल हुआ है क्या नहीं, लेकिन सुना गया है कि उसके भी मृत्यु हो गई। उसका क्या ये जितनी आगजनी हुई, छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं रोड पर कोई बस्ती में अंदर जाकर सड़क पर के घरों में, उस सारी घटनाओं का वह क्षतिपूर्ति कर सकता है? 2 मृत्यु का नहीं कर सकता है। यदि कर दिया हुआ होता तो आज गोपाल मिश्र जी की अंत्येष्टि में इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई होती। अब हिंदुओं में जागरण हुआ है, जागृति आई है कि जाति पाति का सब छूत अछूत का भेदभाव छोड़ करके भारी संख्या में उनके अंत्येष्टि में लोग जमा हुए हैं। एक ये संदेश समाचार तो था, लेकिन समाचार पर मेरा चिंतन था। आशा है आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। नमस्कार।